आज करने वाले हैं मारवाड़ के राजाओं के बारे में। तो मारवाड़ के राजा में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला राव सिंहा था, जिसने बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया। फिर राजा आता है अस्थान, जो खास इंपोर्टेंट नहीं था। फिर आता है दुहड़। दुहड़ का एक याद करना, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित की थी, जिसे बाद में नागणेची माता के नाम से जाना जाने लगा। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ के राजाओं की दो देवी व उसका नाम क्या है, तो नागणेची माता। फिर सलका आता है। फिर मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को आप जानते हो कि लोक देवता के रूप में जाना जाता है। फिर आता है चुंडा। चुंडा को इम्पोर्टेंट है कि चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था और चुंडा के द्वारा सामंत प्रथा को शुरू किया गया था। चुंडा की पत्नी का नाम किशोरी देवी था। किशोरी देवी के पिता थे इद्दा सिंह प्रतिहार, जिसने मंडोर को दहेज में चुंडा को दे दिया था। फिर आता है काना। काना जो था, इसकी जो हत्या थी वो करणी माता के द्वारा की गई थी। फिर आता है रणमल। रणमल का काम मारवाड़ में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका संबंध मेवाड़ से था और मेवाड़ से हंसाबाई थी। ये रणमल की बहन थी हंसाबाई, जिसका विवाह मेवाड़ में होता है। और मेवाड़ में मेन जो राजा बने थे, उनके जो ये सेनापति का जो काम किया था वो रणमल के द्वारा किया गया था। फिर आता है राव जोधा। जोधा को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है मारवाड़ के राजाओं, या आप बोल सकते हो राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक राव जोधा। राव जोधा के द्वारा जोधपुर का प्रकोटा बनाया गया था। फिर आपको करना है सामंत प्रथा का मुख्य प्रचारक जोधा था, लेकिन शुरू करने वाला जो था वो चुंडा था। चुंडा ने शुरू की, लेकिन जोधा ने इसका मुख्य प्रचार किया। पत्नी का नाम था जसमादे और राव जोधा की पत्नी ने रानी सर तालाब बनवाया था। फिर आगे राजा आता है सुजा। सुजा के समय मेहरानगढ़ पर पहली बार आक्रमण होता है और ये आक्रमण बीकानेर के राजा राव बीका के द्वारा किया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए किस मारवाड़ शासक के समय में बीका ने मेहरानगढ़ पर आक्रमण किया था, तो आपको याद रखना है सुजा के समय। फिर आता है सातल। फिर आता है गांगदेव। गांगदेव के समय याद रखना है, गांगदेव ने खानवा के युद्ध में सांगा के साथ अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। आप जानते हो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो सांगा और बाबर के बीच में होता है, और हम जानते हैं ये 1527 को हुआ था। इस युद्ध में गांगदेव ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। अब आता है मालदेव। मालदेव मुख्य राजा बना है मारवाड़ का। इसने 52 युद्ध किए थे। 52 युद्धों का विजेता राजा बोला जाता है। हसमत वाला राजा मालदेव को, पुरुषार्थ वाला राजा भी मालदेव को, और मालदेव के दो सेनापति थे जिन सेनापतियों का नाम था जैता और कुंपा। अब हम जानते हैं मारवाड़ के अंदर मालदेव के द्वारा मुख्य युद्ध भी किए गए थे। जैसे मुख्य युद्ध के अंदर आप जानते हो कि गिरी सुमेल का युद्ध इसी के द्वारा किया गया था। मालदेव और एक तरफ था शेरशाह सूरी, लेकिन वो आपको आगे अलग से करवाएंगे जिसमें ओनली युद्ध दिए हैं। फिर आगे चलिए चंद्रसेन। कहते हैं कि चंद्रसेन ने अपने अंतिम सांस तक कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए बुला बिसरा राजा किसे बोला जाता है, चंद्रसेन को। ऐसे अगर प्रताप का अग्रदूत किसे बोला जाता है, चंद्रसेन को। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रसेन के समय हुसैन कुली खान ने आक्रमण किया था और मेहरानगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया था। फिर चंद्रसेन के समय में ही एक तरफ से बीकानेर के राजा आएंगे और वहां से अकबर भेजेगा युद्ध के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतिम क्षण तक चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की। अब आता है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि इसे अकबर के द्वारा दी गई थी और इसके द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई। चंद्रसेन ने नहीं की, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने आकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन सूर सिंह था, सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी थी अकबर ने। वेरी इंपॉर्टेंट, सूर सिंह को सवाई की उपाधि अकबर द्वारा। और मुगल और मेवाड़ की एक संधि होती है, उसमें भी सूर सिंह ने हिस्सा लिया था। गज सिंह में इंपॉर्टेंट है आपके दल खम्बन की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दल खम्बन की उपाधि किसे, तो गज सिंह को। किसने दी, तो जहांगीर ने दी थी। और गज सिंह को बदनाम बादशाह के नाम से भी जाना जाता है मारवाड़ का। फिर आपका आता है आगे जसवंत सिंह प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो था वो औरंगजेब के सामने था और कहते हैं कि जसवंत सिंह ने बहुत युद्ध किए थे औरंगजेब से। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर बोला था, आज वही कुफर का दरवाजा टूट चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि वही औरंगजेब ने किसके बारे में कहा था कि कुफर का दरवाजा टूट गया, तो ये बात उसने बोली थी जसवंत सिंह के समय में। फिर आता है आपके अजीत सिंह। अजीत सिंह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ जो था उन्हें संन्यास दे दिया था और अजीत सिंह को कान का कच्चा बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट,
कहते हैं कि अजीत सिंह को के कानों में किसी ने बोल दिया था कि दुर्गादास राठौड़ जो है वो तेरी राजगद्दी ले लेगा, और इसी दुख से इसने दुर्गादास राठौड़ को संन्यास दिया था और दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ चले जाते हैं और मेवाड़ में जाकर संग्राम सिंह से सहायता लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ के बारे में। अब चलिए आता है अभय सिंह। अभय सिंह में एक याद रखना, हुरडा सम्मेलन अभय सिंह के समय में हुआ। फिर आता है राम सिंह, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है मान सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। मान सिंह का अब शासनकाल याद रखना 1801 से लेकर 1818 तक। 1818 के अंदर एक ब्रिटिश संधि होती है, कंपनी के द्वारा संधि की जाती है, उस समय मान सिंह था। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी की संधि के समय कौन था? तो मान सिंह था। मेवाड़ और मारवाड़ की संधि के समय कौन था? तो सूर सिंह था। आगे चलिए, नाथ संप्रदाय को शुरू मान सिंह ने किया था। मान सिंह को सन्यासी राजा भी बोला जाता था। 1841 में दास प्रथा का अनंत कर दिया था मान सिंह ने, और मान सिंह द्वारा मान प्रकाश पुस्तकालय भी बनाया गया था। आगे आता है सरदार सिंह। अब देखिए, सरदारा सिंह जो था उसने एक ही काम किया था। जब आप जानते हो कि ये अंग्रेज बाहर युद्ध करते थे, तो इस सरदारा सिंह ने राजस्थान से बाहर अपनी अंग्रेजों की सेवा के लिए सेना भेज दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा सेना भेजी गई? तो सरदारा सिंह के द्वारा अंग्रेजों के लिए अपने राज्य से बाहर सेना भेजी गई। अब आता है हनुमंत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। एकीकरण के समय कौन सा मारवाड़ का राजा था? तो आपको याद करना है, मारवाड़ का राजा हनुमंत सिंह था। ये था आपका पूरा मारवाड़ वंश। आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना।